सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अंतिम प्रहार बैच का तीसरा वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। और ये जो अंतिम प्रहार बैच है ना, ये उन बच्चों के लिए है जो कुछ भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। उनके लिए ये बैच बहुत ही अच्छा होने वाला है, और जो पढ़े हैं उनके लिए तो एकदम वेरी वेरी बहुत अच्छा होने वाला है, मतलब बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, इसमें वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो आपके सामने आ चुका है यहाँ पर, ये देखो, इसमें देखो, जो बच्चे अभी तक लक्ष्य बैच से पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये वीडियो और अच्छा होने वाला है। अब लक्ष्य बैच में मिलता क्या है आपको, चैप्टर वाइज वीडियोस और अंतिम प्रहार का वीडियो तो मिलता ही है, और उसके बाद उन्हें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मिलता है मात्र 299 रुपए में। ये 999 का कोर्स 299 रुपए में है। अभी ऑफर है, जाकर ले सकते हो। चलो, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, और यहां पर मैं पहले नंबर क्वेश्चंस पर आपके सामने आ गया हूं। तो इस क्वेश्चंस का जवाब देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेटर में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है, बताओ। जो कैलकुलेटर होता है, आप लोग कैलकुलेटर देखते हो ना दुकान वगैरह पे, उससे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई भी सामान लिए, 50 का लिए, 150 का लिए, 100 का लिए, 25 का लिए, 30 का लिए, 50 का लिए, ऐसे सामान लेते हो तो वो जोड़कर बताते हैं। तो उस कैलकुलेटर में कौन सा सेल यूज होता है, तो आप देखते हो कुछ इस प्रकार का सेल रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे सेल रहता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे निकला रहता है। ठीक, ये सेल जो होता है इसमें सूक्ष्म सेल होता है, मतलब ये सूखा हुआ होता है। अंदर से जब ना इसे क्या करोगे, फोड़ोगे तो ये सूखा हुआ दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, सूखा हुआ काले कलर का, मतलब उसमें कार्बन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, तो काले कलर का दिखेगा आपको। ठीक है, ये रहता है प्लस और ये रहता है माइनस। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, इस प्रकार। तो वो क्या होता है, सूक्ष्म सेल होता है। क्या होता है, सूक्ष्म सेल, मतलब सूखा हुआ सेल। ठीक है, समझ में आया, इसको आपको पता चला। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस का जवाब दो। देखो क्या कह रहा है, जल को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तो उसके ताप में क्या प्रभाव पड़ता है, बताओ। अगर कोई जल है, एक गिलास जल लो और उसे ऊपर से नीचे की ओर गिराओगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। सबसे पहले अब मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए ऊपर है, कोई भी एच ऊंचाई पर है। ठीक है, क्या है, कोई भी पानी, जो एक गिलास पानी है वो एच ऊंचाई पर है, तो उसमें स्थिति ऊर्जा क्या होगा, mgh होगा। क्या होगा, mgh होगा स्थिति ऊर्जा। अब वहां पर वो स्थिति ऊर्जा है, जब उसे गिराओगे तो नीचे आते आते वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा। किसमें होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, अब देखो इसमें एक ऊर्जा और आ जाता है, कुछ ऊर्जाएं नष्ट होती हैं। वो ऊर्जा किसके रूप में कन्वर्ट होती है, ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट होती है। किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट होती हैं। तो उसी को क्या कहते हैं कि उसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर ऊपर से नीचे की ओर किसी चीज को गिराओगे ना, तो घर्षण के कारण, जो वायु का घर्षण होगा ना, उसके कारण उसका ऊर्जा मतलब ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ताप बढ़ेगा, क्या होगा, ताप बढ़ेगा, मतलब ऊष्मा उसमें उत्पन्न होगा। चीजें समझ में आया, क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, क्योंकि घर्षण लगेगा। और कोई अगर मान लीजिए दो हाथ को क्या करते हो, रगड़ते हो, तो क्या ऊष्मा निकलता है, हाँ सर उष्मा निकलता है। तो उसी प्रकार अगर वायु और पानी में घर्षण बल लगेगा, उस घर्षण बल के कारण बहुत तनका सा ऊष्मा जरूर आएगा। तो ऊष्मा आएगा तो ऊष्मा बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्या कह रहा है, मान लीजिए सामान्य पात्र है। सामान्य पात्र का मतलब क्या, मान लीजिए एक गिलास है, दो गिलास है। ठीक है, दो गिलास है और दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर हैं। एक में क्या है, 90 डिग्री सेल्सियस का कोई भी चीज भरा हुआ है। 90 डिग्री सेल्सियस का कोई भी चीज भरा हुआ है, ये मान लो 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री। और एक क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस का कोई भी चीज भरा हुआ है, ये है 0 डिग्री। ठीक है, क्या है ये, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, समझ में आया। और जल को मिलाने, ठीक है, पर अंतिम क्या है बताओ, अंतिम ताप क्या होगा अगर दोनों जल को मिला दिया जाए। ये क्या है,
दोनों जल को एक साथ मिला दिया जाए तो जो अंतिम ताप होगा वो क्या होगा। तो आपने सुना है, कुछ चीजें तो सुना होगा। अगर गर्म पानी में ठंडा पानी मिला देते हो तो क्या हो जाता है, हल्का गर्म हल्का ठंडा, हल्का गर्म हल्का ठंडा। ठीक है, समझ में आया। अब मान लीजिए ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लिया, आपको दो ताप दे दिया और दोनों को कह दिया मिला दो, तो क्या करना होगा, आपको दोनों ताप को जोड़कर, जैसे दो ताप है तो दो ताप को जोड़कर क्या कर देना है, जितना ताप है उतना से भाग दे दो। जैसे मान लीजिए दो ताप है 90 है और प्लस 0, इसको क्या कर दो, 2 से भाग दे दो, मतलब इसका क्या निकाल लो, औसत निकाल लो। ठीक है, अगर 3 ताप दिया गया है, यहाँ पर 25 और दिया गया होता तो 3 से भाग दे देते। ठीक है, औसत कैसे निकालते हैं उसी प्रकार आपको निकाल कर बता देना है। तो देखो इन दोनों ताप का औसत क्या हो जाएगा, इन दोनों ताप का औसत क्या होगा बताओ। इन दोनों ताप का, एक 0 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों ताप का औसत होगा इतना। ठीक है, तो 90 का आधा कर दोगे 45। ठीक, कितना डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जो नया ताप या अंतिम ताप होगा वो 45 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में भी। क्या कह रहा है, प्रत्यास्था का मान बढ़ता है। बताओ प्रत्यास्था का मान बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा बताओ, कब बढ़ेगा। प्रत्यास्था जो होता है, प्रत्यास्था मान लीजिए किसी धातु को लो और दोनों तरफ से तान दो, दोनों तरफ से क्या करोगे, खींच कर तान दो, तो उसमें क्या बढ़ेगा बताओ, उसका ताप बढ़ेगा या घटेगा। अगर किसी धातु को लेते हो और दोनों तरफ से खींचकर उसे लंबा कर देते हो, उसे लंबा कर देते हो, तो उसमें ताप बढ़ेगा या घटेगा बताओ, ताप बढ़ेगा या घटेगा बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस पर आप लोग 3 स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार या 5 स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में ये हूबहू आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, बताओ मान लीजिए आप क्या करते हो, एक क्या लेते हो, प्लास्टिक, वो लेते हो, क्या कहते हैं, प्लास्टिक लेते हो। ठीक है, कभी तगड़ा वाला प्लास्टिक लिए हो जो बहुत मजबूत होता है, और उससे क्या करते हो, तिरछा करते हो, तिरछा करते हो, दोनों तरफ से क्या कर देते हो, तिरछा कर देते हो। ठीक है, तो लंबा हो जाता है। लेकिन जब वो मान लीजिए ऐसा है ये कोई प्लास्टिक, ठीक है, और उसे तिरछा इस प्रकार कर दिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार तिरछा कर दिए। ठीक है, तिरछा करते हो तो ये जो यहाँ पर बीच में आता है ना, कुछ बीच में आता है ना, तो बीच में जब वो सफेद टाइप हो जाता है तो उस पर अगर छूते हो तो कुछ गर्म महसूस होता है कि नहीं, कुछ गर्म महसूस होता है कि नहीं। हाँ सर, गर्म महसूस होता है। तो क्या होता है, उसका ताप बढ़ जाता है। क्या होता है, ताप बढ़ जाता है। अभी आप लोग पेन को, ठीक है, पेन को, अगर पेन आपका 3 रुपए वाला है ना, तो क्या करो, पेन को ऐंठ दो। ठीक है, ऐंठो, और जहां पर ऐंठन आता है ना, जहां पर तिरछा होता है वहां पर छुओ, और जब वहां पर छुओगे ना तो क्या होगा, वहां पर गर्म महसूस होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन पेन 3 रुपए का चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्या कह रहा है, किस हाइड्रोकार्बन के मध्य 2 बॉन्ड होता है, किस हाइड्रोकार्बन के मध्य 2 बॉन्ड होता है। सबसे पहले एक आपने सुना होगा नाम, क्या नाम सुना होगा, एल्केन। क्या नाम सुने होंगे, एल्केन। ठीक है, और फिर एल्कीन, एल्कीन। ठीक है, 2 नाम हो गए, और एक नाम आप सुने होंगे एल्काइन। ठीक है, ये 3 नाम आपने सुना होगा। अब इन तीनों नाम का सूत्र देख लो। पहला एल्केन, एल्केन का सूत्र होता है CnHn+2। ये होता है क्या बताओ, ये होता है क्या बाबू। मैं गलत लिखूं ना तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, मैं अगर गलत सूत्र लिखूं ना तो आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो। सबसे बड़ी काम ये है, मैं आप लोगों को मेहनत करके पढ़ाता हूं बाबू। देखो मैंने गलती कहाँ किया, वहां पर तुरंत बोलो ना, यहाँ पर 2n होगा बाबू। क्या होगा, 2n+2 होगा। ठीक, समझ में आना चाहिए आपको, 2n+2। ठीक है, ये क्या है, एल्केन का है। अब एल्कीन का क्या होगा, एल्कीन का होगा CnH। ठीक है, 2n। ठीक है, ये एल्कीन का सूत्र हो गया। अब एल्काइन का सूत्र क्या होगा, एल्काइन का सूत्र होगा CnH2n-2। ठीक है, समझ में आया, 2n-2।
आप देखो ये सारे सूत्र आपको याद कर लेने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इन सारे सूत्रों को आपको याद कर लेना है, ठीक है, समझ में तभी आएगा। ठीक, सभी लोग इन सूत्रों को याद कर लेना, क्योंकि ये सूत्र आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सभी बच्चे इस सूत्र को याद कर लेना। ओके, तो इन सभी सूत्रों को याद कर लेना। अब देखो मैं सभी को बता रहा हूं, सभी का सूत्र जो होता है उसमें कितने कितने बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो सूत्र होता है उसमें केवल 1 बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? 1 बॉन्ड होता है। और जो दूसरा सूत्र है ये एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं। हाँ सर। और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये दो क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या? जो एल्कीन और एल्काइन होता है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और जो एल्केन होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। 3 क्वेश्चन यहां से क्लियर हुआ। पहले में 1 बॉन्ड, मतलब एल्केन में 1 बॉन्ड, एल्कीन में 2 बॉन्ड, एल्काइन में 3 बॉन्ड। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है द्वि बॉन्ड। ठीक है, द्विबंध किस में बनते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो किस में बनते हैं? इन वाले सूत्र में, CnH2n। किसमें? CnH2n। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? यहां पर ऑप्शन सही जाएगा ए। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलो अगला नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? जो नकली सोना होता है वो किस धातु का मिलकर बना होता है? बताओ। जो नकली सोना होता है, नकली सोना जानते हो किस धातु का मिलकर बना होता है? बताओ, सभी बच्चे बताओ। कॉपर और एल्युमिनियम का। किसका? कॉपर और एल्युमिनियम का मिलकर बना होता है। किसका? कॉपर और एल्युमिनियम का जो नकली सोना होता है वो मिलकर बना होता है। और इस पर क्या होता है? इस पर सोने का पानी चढ़ाया जाता है। ठीक है, कॉपर और एल्युमिनियम का एक धातु बनाया जाता है, मिश्र धातु, और जिस पर क्या किया जाता है? इस पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है, जिससे आप भाप नहीं सकते, उसे आप पता नहीं पाओगे कि ये नकली है या असली है। ठीक है, कभी भाप नहीं सकते आप लोग। तो इसीलिए अगर जाना सोनार के यहाँ, तो उस सोनार के यहाँ जाना सोना लेने जिसको आप जानते हो। ठीक है, जिससे पर्ची बनवा लेना, सब कुछ कर लेना, तब सोना लेना। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन। और जो पॉलिटेक्निक सफर से पढ़ा होगा वो तो वैसे ही पहचान लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है? गुब्बारे में भरे जाने वाली गैस, जो गुब्बारा होता है बच्चे को खेलने के लिए और वो उड़ता रहता है, तो उसमें कौन सी गैस, एक्चुअली कौन सी गैस भरी जाती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर देखो, पहला नंबर तो हीलियम भरा जाता है। ठीक है, हीलियम। ठीक है, इसका मतलब हीलियम भरा जाता है। बस हीलियम यहाँ पर ऑप्शन है नहीं। आप कहोगे बच्चे आपने गलत पढ़ाया, आपने गलत लेकर आया क्वेश्चन। नहीं बबुआ, 2 गैसेस भरी जाती है, पहला हीलियम, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, जब ऑप्शंस में हीलियम हो तो आपको हीलियम मारना है। ठीक है, जब ऑप्शंस में हाइड्रोजन हो तो आपको हाइड्रोजन मारना है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? हाइड्रोजन इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? हाइड्रोजन इज राइट आंसर, क्योंकि ये हल्का गैस होता है, हीलियम भी हल्का होता है, इसलिए हीलियम भी भरा जाता है। ठीक है, समझ में आया? दोनों गैसेस भरी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया। ठीक है, ये मत कहना सर वहां पर ऑप्शन में हीलियम था, हीलियम नहीं, वहां पर आपने पढ़ाया था हाइड्रोजन। तो कभी ये गलती मत करना। ठीक है, कभी ये गलती मत करना कि सर वहां पर आपने पढ़ाया था हाइड्रोजन बट हीलियम आया था, तो हीलियम मैंने लगाया ही नहीं, मैंने कहा ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका तो नंबर मिल जाएगा। नहीं, कभी मत करना ऐसा। इसीलिए मैंने दोनों पॉइंट बता दिया। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब दो सभी बच्चे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? निम्न में से किस विधि द्वारा तेलों का शोधन किया जाता है, मतलब तेलों को अलग किया जाता है? मान लीजिए क्या होता है, केरोसिन होता है, उसी में पेट्रोल होता है, उसी में सब कुछ होता है। तो बताओ निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा तेलों का शोधन किया जाता है? तो प्रभाजी अवसावन विधि द्वारा। किसके? प्रभाजी अवसावन विधि द्वारा। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब दो।
मजा आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलो यार, एक सब्सक्राइब ही तो मुझे मोटिवेट करता है। तो अगर आप एक सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा यार, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपने एक धावन सोडा का नाम सुना होगा, धावन सोडा का नाम सुने हो। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है बताओ, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? सभी बच्चे बताओ कमेंट करके, कमेंट करके धावन सोडा का नाम सुने हो, वही इसमें यूज किया जाता है डिटर्जेंट पाउडर में। डिटर्जेंट पाउडर निरमा, निरमे को कहा जाता है। जो निरमा आप देखते हो ना, पाउडर घड़ी वाला आता है, व्हील आता है ना, व्हील वाला आता है ना, ये सारे जो निरमा आते हैं ना, वही। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया एग्जाम्पल पर, मैंने प्रचार नहीं किया है। ठीक है, ये मत कहना कि प्रचार कर रहे हो आप सर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि कहां पर यूज किया जाता है। तो उसमें डिटर्जेंट पाउडर होता है। ठीक है, क्या होता है? डिटर्जेंट पाउडर मिलाया जाता है। ठीक, तो बताओ, ओ डिटर्जेंट पाउडर में धावन सोडा होता है। ठीक है, क्योंकि वो कपड़े धोने के काम आता है, तो कपड़े धोने के या धोने की चीज में काम आता है, तो उसमें धावन सोडा तो होगा जरूर। तो बताओ धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3, और क्या होता है? 10H2O। ठीक है, क्या होता है? 10H2O, बट इसमें वाटर नहीं मिलाया जाता, इतना ही मिलाया जाता है डिटर्जेंट पाउडर में। ठीक है, इतना ही मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3। क्या होगा? Na2CO3। ये तो आपका डिटर्जेंट पाउडर का मैंने जो मिलाया जाता है उसको मैंने बता दिया। अब बताओ यहाँ पर खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर होता है खाने का सोडा का सूत्र NaHCO3, आपको दिख रहा होगा। इसे एक नाम से जानते हैं, हाइड्रो, क्या होता है? सोडियम हाइड्राकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्राकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये है सवाल आपके एग्जामिनर का प्रिय सवाल, ये है आपके एग्जामिनर का प्रिय सवाल, और ये हर एक सेट में पूछा जाता है, चाहे धावन सोडा पूछा जाए। ठीक है, चाहे धावन सोडा पूछा जाए, चाहे खाने का सोडा पूछा जाए, और चाहे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा जाए, और चाहे आपका पीओपी का सूत्र पूछा जाए। अगर 4 सूत्र मैंने आपको बताया है, तो 4 सूत्र में से 2 सूत्र तो ऐसा रख लीजिए आपके एग्जाम में आएगा, 2 सूत्र ऐसा रख दीजिए कि आपके एग्जाम में आएगा। तो इन 4 सूत्र को आपको याद करना है। ओके, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ सभी बच्चे। क्या कह रहा है? सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व, सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व बताओ। सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व होता है डायमंड। क्या होता है? डायमंड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, सबसे कठोर मानव के द्वारा निर्मित तत्व, सबसे कठोर मानव के द्वारा निर्मित तत्व कौन सा है? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी, जितने बच्चे जानते हो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, और जिनका आंसर सही होगा उनका होगा एक अच्छा खासा कमेंट, और उनका कमेंट होगा पिन हमारे वीडियो के ऊपर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ सभी बच्चे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक बताओ। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्लोरीन, और उससे प्रबल ऑक्सीकारक होता है फ्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन से प्रबल ऑक्सीकारक होता है फ्लोरीन, क्योंकि ये सभी का इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, पूरे आवर्त सारणी के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आपका आता है ऑक्सीजन। ठीक है, देखो मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं। पहला, सभी आवर्त सारणी का जितना भी तत्व है सबका इलेक्ट्रॉन खींच सकता है फ्लोरीन। ठीक है, ये है रानी। ठीक है, पूरे आवर्त सारणी की ये है रानी, और रानी जानते हो कितना खतरनाक होती है। ठीक है, तो इसीलिए सबका इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, मतलब सब लोग रानी के प्रति मोहित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर पढ़ने नहीं आए हो, ध्यान कहीं अलग है, पढ़ाई कहीं अलग कर रहे हो, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने आए हो तो पढ़ लो। ठीक है, रानियों के पीछे मत भागना, मैं कह रहा हूं रानियों के पीछे मत भागना। अब आता है ऑक्सीजन। अब यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं कहानी। ठीक है, यहीं पर मैं कहानी के थ्रू केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। देखो देखो क्या कह रहा है। अब ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन होता है राजा। क्या होता है? राजा।
अब ये जो राजा होता है ये केवल रानी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, ये रानी का इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। मतलब रानी ना, रानी से राजा डरता है। देख लो केमिस्ट्री में भी राजा डरता है। देखो रानी से राजा डरता है, इतना डरता है, इतना डरता है कि अभी मारा जाऊंगा। ठीक है, वेलना, वेलना जानते हो ना, जिससे रोटी बेला जाता है, ठीक है, घरों में, तो उससे मारा जाएगा ये बाद में रात में। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं, खाना भी नहीं मिलेगा इसे, ऐसा है। ठीक है, ऑक्सीजन और सभी आवर्त सारणी का जो होता है ना, और सभी आवर्त सारणी का जितना भी तत्व है ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, बट केवल फ्लोरीन को छोड़कर, केवल फ्लोरीन को छोड़कर। ठीक है, किसको छोड़कर? फ्लोरीन को छोड़कर, और सभी का इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, और क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? जो होता है ना योद्धा, योद्धा, वो क्लोरीन होता है। ठीक है, ये इन दोनों को छोड़कर और सभी का ले लेता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया। इसीलिए रानियों के पीछे मत पड़ना, केवल अपने फोकस टू फोकस। ठीक है, ओनली फोकस, पढ़ाई पर फोकस करो बस, और कुछ मैं जानता ही नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लेड, लेड स्टोरेज। ठीक है, सीसा का संचायक, सेल बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सेल बनाने में, तो आपने जानता है ना, सेल बनाने में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? बताओ। सेल बनाने में किया जाता है H2SO4। उसमें क्या होता है? H2SO4। बट जो बैटरी होता है उसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है उसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, अब देखो ये होता है आपका सेल बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब यहां पर आता है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आदर्श गैस। आदर्श गैस किस पर काम करता है? केवल वो चार्ल्स के नियम पर, ये तो इस पर तो काम ही करता है। ठीक है, केवल वो बॉयल के नियम पर, इस पर भी काम करता है, बॉयल के नियम पर भी काम करता है, दाब के नियम का पालन करता है, या सभी गैसों के नियम पर। देखो केवल जो लगा है ना ये गलत हो जाएगा। केवल, केवल एक ही पर नहीं, ये दोनों पर, बॉयल के नियम पर, चार्ल्स के नियम पर, और एक होता है अवोगाद्रो के नियम पर, उस पर भी काम करता है बबुआ, उस पर भी काम करता है। ठीक है, और उसके बाद ये सभी गैसों के नियमों पर काम करता है। जो आदर्श गैस होता है ये सभी गैसों